अभी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें अधूरी रह गई थी कविता और अचानक मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए जो बची हुई कविता थी उसको हम आगे करते हैं। ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मधमाता इसको भी पंक्ति को दे दो। तो उसमें हमने किया था वीडियो में कि वे जो शहद होता है वो अपना गुण नहीं छोड़ता है, उसको जहाँ भी आप मिलाओगे वो मिठास ही देगा। अगर आप कड़वे में भी उसको मिलाओगे तो भी वो अपना गुण नहीं छोड़ता, वो वहाँ भी अपना मिठास ही देने का प्रयास करता है। बेशक कड़वापन जो है, जिस कड़वी चीज़ में उसको मिला रहे हो, वो कड़वी चीज़ जो है वो अपनी कड़वाहट उसमें घोलने का प्रयास कर रहा है। और अगर ज़्यादा हम देखते हैं कि अगर शहद जब तक उसमें क्षमता है वो मिठास देने का प्रयास करता है, लेकिन कड़वाहट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें डाल दी जाती है तो शहद की जो क्वालिटी थी, शहद की जो क्षमता थी वो उसके नीचे कम हो जाती है, उसके सामने कम हो जाती है, और कड़वाहट अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो फैल जाती है। इसलिए हमारे समाज को भी अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर समाज में जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं उनके हमने देखा है कि जो लोग थोड़े से छिछोले होते हैं वो लोग लगातार उनमें अवगुण ही ढूंढते रहते हैं और हमेशा उनके प्रति कड़वाहट भरे शब्द ही बोलते रहते हैं। हालांकि वो बेचारा बिल्कुल ऐसा प्रयास नहीं करता, वो हमेशा अच्छा देना चाहता है, लेकिन फिर भी कई लोगों की ऐसी विचारधारा होती है कि सिर्फ उनको अवगुण ही ढूंढने होते हैं, उनमें से दोष ही निकालने होते हैं, और पूर्ण तो भाई इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो कुछ लोगों का नजरिया सिर्फ उसमें दोष निकालना ही होता है, या जानबूझ करके उसके अंदर इतनी कड़वाहट घोलना चाहते हैं, फिर भी वो अपना गुण नहीं छोड़ता है। लेकिन फिर भी लोग इतनी टांग उसकी खींचते हैं, लेकिन फिर भी वो अंत तक उनको मिठास ही देता है और उनको समझाने का प्रयास करता है कि भाई ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी जिनकी जैसे विचारधारा वो वैसे ही रहते हैं और फिर भी वो जानबूझकर उनको परेशान करते हैं, और उनको मतलब वो ना कि शायद में वो लगातार अगर उसमें कड़वाहट डाले जाओगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो शहद जो था उसका जो गुण था वो तो दब जाता है, और जो कड़वाहट वाला जो मात्रा आपने डाली वो बढ़ जाती है। ऐसे ही कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का व्यक्तित्व होता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व उसका होता है, और वो लोगों को सिर्फ प्रेम देना चाहता है, लोगों को सिर्फ मिठास देता है, लेकिन फिर भी लोगों को कई बार अपने निजी स्वार्थ के कारण उनको बड़ी उससे ईर्ष्या हो जाती है, और उस ईर्ष्या के वश में होकर के कमी उनमें आ जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और वो इस ईर्ष्या के वश में आकर लगातार उस व्यक्ति के दोषों को दोष ढूंढते रहते हैं, जबकि दोष हो या ना हो उन पर आरोप लगाते रहते हैं, और उसको ऐसे समाज में फैलाते रहते हैं कि वो समाज में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अलग दिखाने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन ये कह रहा है कि फिर भी बेशक वो कुछ भी कर रहे हैं, सत्य कभी बदलता नहीं है, समय उसको लग जाता है सामने आने में, लेकिन सत्य ही रहता है। यही चीज़ इसमें दिखाई गई है कि मधु ही रहेगा, बेशक उसमें कितनी ही कड़वाहट घोल दो, जैसे ही वो कड़वाहट की मात्रा उसमें कम होगी वो अपना मिठास फिर देने लग जाएगा। ऐसे ही है कि व्यक्ति भी जितना उसको आप उसके व्यक्तित्व को खराब, उसके चरित्र को खराब करने का प्रयास कर लो, लेकिन सत्य जो है वो मिटता नहीं है, और एक समय के बाद अपने आप उसकी सच्चाई लोगों के सामने आने लगती है। यही बात यहाँ पर कही गई है। ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, कि ये तो भाई काल का युग पिटारा है, ये भगवान ने इसके अंदर इतना संचित करके दिया है कि कोई भी अगर उसमें कड़वाहट घोलना चाहता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कड़वाहट डालने वाला होता है अंत में उसकी मात्रा, उसकी क्षमता अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन मधु जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो जहाँ भी होगा अपना गुण नहीं छोड़ता है, और वो फिर भी मिठास ही देता है। ये कह रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, बेशक लोग समाज में उसकी कितनी ही टांग खींचे, कितने उस पर आरोप प्रत्यारोप करें, कितना ही उस पर मतलब दोष लगाए, लेकिन वो फिर भी लगातार समाज को कुछ ना कुछ देता रहता है, वो फिर भी अपने गुण को छोड़ता नहीं है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय है,
यह गोरस, ये कह रहा है कि ठीक ऐसे ही जो गोरस है, गोरस में आता है जो भी गाय से हमें मिलता है भी, उसका गोमूत्र है, उसका गोबर है, उसका दूध है, उससे हमें बहुत हमारे जीवन में बहुत से उसके गुण हैं। देखते हैं कि गाय का तो हमारे पहले क्या करते थे कि घरों में गाय के गोबर से लेव लगाते थे, तो जो लेप जो करते थे गाय के गोबर से मिट्टी के साथ, वो वातावरण को शुद्ध कर देता था। गोमूत्र को हम पीते भी हैं, वो हमें अंदर से शुद्ध करता है, अर्थात हमारी बीमारियों को काटता है, अर्थात हमारे शरीर में जो दोष आ गए उन दोषों को दूर करता है। और ऐसे ही गाय का दूध तो सब गुण जानते ही हैं कि कितना अच्छा बताया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये गोरस जीवन कामधेनु, जीवन की कामधेनु है, अर्थात जीवन की हार कामधेनु कौन होती है? जो हर एक मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। तो जीवन जो गोरस है गाय का, वो तो जीवन की कामधेनु है। अमृत पूत पे, वो तो हमें अमृत पूत पवित्र पेय पदार्थ देती है, अर्थात गाय का जो दूध है वो तो अमृत के समान है, और इससे जो गोरस हमें मिलता है वो अमृत के समान है, वो तो हमें अमृत का तत्व देती है। इसी तरीके से जो दूसरा, ये तो इसका शब्दार्थ था, दूसरा जो लिया गया प्रतीकार्थ कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो गाय के गोरस के समान होता है, और वो जहाँ भी होता है वो अपने उसके जो गुण हैं उन्हीं को फैलाता है, और वो समाज को अमृत तत्व ही देता है। समाज के लिए हमेशा अमृत तत्व का ही काम करता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, और ये तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि ये जैसे एक अंकुर धरा को फोड़ करके कोई बीज अंकुरित होकर के निकलता है, और वो ऐसा लगता है कि निर्भय होकर के कि वो सूर्य को देख रहा है और वो बड़ा होकर के इस पर्यावरण को क्या देगा, ये भाव यहाँ दिखाया गया है कि यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, कि ये सूर्य को निरंतर तकता रहता है। ठीक इसी तरीके से वो उसको कोई भय नहीं होता है कि भी मेरे को कुचल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो निर्भय होकर के उसको देखता रहता है, और वो बड़ा होकर के इस समाज इस पर्यावरण को बहुत कुछ देता है, इस पर्यावरण में अपना सहयोग देता है। ऐसे ही ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी यही देखते रहते हैं कि वो हमेशा निर्भय होकर के हमेशा समाज में जो रवि है, जो प्रकाश देने वाला है, उसी को तकता रहता है कि वो अर्थात वो भी इस समाज में जैसे ही उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे ही उसको पावर मिलेगी सूर्य की, अर्थात जैसे सूर्य की पावर से वो पेड़ बड़ा हो जाता है, ऐसे ही उसके व्यक्तित्व को भी जब समाज से पोषण मिलेगा तो उसका व्यक्तित्व भी इस समाज के लिए बहुत कुछ करने को एक बहुत बड़ा बीड़ा वो अपने कंधों पर लेकर खड़ा हो जाता है। इस तरह से उसको कोई भय नहीं होता, वो निर्भय होकर के इस समाज रूपी सूर्य को तकता रहता है कि ये समाज मुझे भी पोषण दे। ये प्रकृति, स्वयंभू, ब्रह्म, अयूत, इसको भी शक्ति को दे दिए। करें कि ये व्यक्तित्व जो है ना, ये बनाया नहीं जाता। बनावटी व्यवहार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। बनावटी व्यवहार हम कुछ टाइम लोगों को दिखा सकते हैं, और उस टाइम भी लोगों को पता होता है कि बन करके कर रहा है, ये बनावटी कर रहा है, ये सब पकड़ जाते हैं। तो जो बनावटी व्यवहार होता है, जो नकली व्यवहार होता है, जो लंबे समय तक नहीं चल सकता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति है, ये स्वाभाविक है, उसके अंदर भगवान ने बनाया ही ऐसा है, वो बनावटी नहीं है। ये प्रकृति है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं उत्पन्न होने वाला है, ये ब्रह्म के समान है, अयूत है, और ये किसी दूसरी चीज से संबंधित नहीं है। अर्थात ये नेचुरली ही है, ये प्राकृतिक, उसके अंदर स्वाभाविक ही उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसी है, इसलिए इसको भी शक्ति को दे दो। क्योंकि कई कहते हैं कि इसको क्या पड़ी है, क्यों समाज में ये बदलाव लाना चाहता है, लेकिन उसका वश नहीं चलता भाई उस पर, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। वो जहाँ भी दोष देखता है तो उससे रुका ही नहीं जाता, और वो जितना प्रयास कर सकता है, जितनी उसमें क्षमता है, वो उनको दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति में इस तरह का जमीर होता है, वो अलग बात है किसी का जमीर ही मर गया हो, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर जमीर होता है, इंसानियत होती है, वो किसी दूसरे के साथ भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकते, और वो वहाँ भी बोल पड़ते हैं या उसकी मदद करने लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये भाई प्रकृति है, ये स्वाभाविक है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं उत्पन्न है, उसने कोई अपने अंदर बनावटी व्यवहार नहीं लाया, उसने बनाया नहीं, ये स्वयंभू है, ये ब्रह्म के समान है।
इसको भी शक्ति को दे दो, इसलिए इसे भी एक समाज की शक्ति में समर्पित कर दिया जाए। यह गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस तरह से उस दीपक को भी एक पंक्ति को दे दिया जाए, अर्थात उसके जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसको भी जो इस तरह की प्रकृति के लोग हैं, अर्थात जो प्रकाश देने वाले लोग हैं, उनके साथ मिला दिया जाए तो इस विश्व के कल्याण के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देता है। ये वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराइयों को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधाते कड़वे तम में, ये सदा दर्वित चीर जागरूक अनुरुक्त नेतर, अलंब बाहु मह चीर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी शक्ति को दे दो, ये दीप अकेला स्नेह भरा है। गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये कह रही है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये इतने मजबूत होते हैं कि अगर इनमें लघुता भी आ जाए, अर्थात इनमें थोड़ा सा जिंदगी का उतार चढ़ाव भी आ जाता है, तो ये उस लघुता में भी नहीं कांपते। अर्थात ये वह विश्वास नहीं जो कांप उठेगा, क्योंकि यह तो वह विश्वास है जो हमेशा दृढ़ रहता है। इनका कभी भी विश्वास कांपता ही नहीं, कभी भी डिगता ही नहीं, क्योंकि डिगता वो है जो बनावटी दिया गया, जिसकी प्रकृति ही वैसी, वो बदल ही नहीं सकता। कह रहे हैं कि यह विश्वास वह नहीं जो अपनी लघुता में भी है। अपनी लघुता, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कई व्यक्तियों का ऐसी प्रकृति होती है कि अगर वो खाना खा रहे हैं, कोई भूखा आ गया तो खुद भूखा रह जाएगा और उनको दे देगा, तो ये उसके वश की बात नहीं है, ये उसकी प्रकृति ही ऐसी है, तो ये उसकी हो गई लघुता। उस लघुता में भी वो डगमगाता नहीं है कभी भी। ये करें कि ये विश्वास ही ऐसा है कि देखिए, विश्वास शब्द ही ऐसा है कि वो टूटता नहीं है। अगर विश्वास शब्द विश्वास है किसी के ऊपर तो वो टूटता नहीं है। अगर विश्वास ही नहीं है, जबरदस्ती कहें कि हमें विश्वास है, विश्वास तो वो होता है कि वो अटूट होता है, और अगर विश्वास टूट जाता है तो वो विश्वास ही नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि ये वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांप उठे। भाई, इसकी प्रकृति ऐसी है, ये दृढ़ रहता है। वह पीड़ा क्यों इतना दृढ़ क्यों हो गया है ये? क्योंकि यह कोई ऐसे ही इसको वशियत नहीं मिली है कि भाई इसको तो वशियत में सब कुछ मिल गया है, क्योंकि वो इतना दृढ़ जो है उसने खुद संघर्ष करके परिस्थितियों से उसने सीखा, तब जाकर के वो इतना मजबूत बना है। वह पीड़ा जिसकी गहराइयों को स्वयं उसी ने नापा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पीड़ा को उसने खुद देखा है, अपने करीब से उसको जांचा है। उस पीड़ा में उसने उस पीड़ा की गहराइयों में वो गया है, अर्थात उसने उस पीड़ा को झेला है, तब जाकर के उसके अंतर ये बातें आती हैं कि ये वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कि उसको पता है कि कितनी पीड़ा होती है, इसलिए बेशक कितने ही कष्ट उसके ऊपर आ जाए फिर भी वो डगमगाता नहीं है। गुस्सा, घृणा, अपमान, अवज्ञा के धुंधियाते कड़वे तम में, अक्सर क्या होता है कि हम कोई चीज़ करने के लिए एक बार जुनून में आ जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं हम समाज के लिए ये करेंगे, लेकिन जब लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, जब लोग कहते हैं कि वो होदे किसने देखिए वो, तो वो फिर थोड़ा सा उस संकोच उसमें आने लगता है, तो उसके अपमान को वो नहीं सह पाता है, लोग उसकी बात को नहीं मानते, उस अवज्ञा को वो नहीं सह पाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये कुछ सा घृणा, अपमान, अवज्ञा के धुंधियाते कड़वे तम में भी ये सदा दर्वित रहता है। इसके ऊपर उस चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका व्यक्तित्व परिपक्व हो जाता है, जिसका व्यक्तित्व पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है, वो हमेशा सम रहता है। साधारण सा आपको दिखेगा, बहुत ही सादगी भरा होगा, उसमें ज़्यादा आप देखेंगे बनावटीपन नहीं होगा, उसकी वेशभूषा साधारण होंगे, उसके विचार साधारण होंगे, देखोगे बहुत साधारण आदमी लगेगा वो, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता है कि उसको चाहे कोई कितनी गाली दे लो, कोई कितना ही अपमान कर लो, उस चीज़ को वो मानता ही नहीं। हाँ ठीक है, वो ये चीज़ देखता है कि ये बुराई है यहाँ पर, और बुराई के नज़दीक अगर हम जाते हैं, एक अपने कहावत है कि काले के पास जाओगे तो काला लग जाएगा, तो वो उनसे थोड़ी दूरी जरूर बना लेता है, क्योंकि काले के पास जाओगे तो काला लगेगा, अर्थात उनके विचार ही ऐसे हैं। और अगर वहाँ जाओगे, अगर आप विष के पास जाओगे तो विष तो घुलेगा, इसलिए अमृत को विष के पास जाकर के घुलने की बजाय विष को दबाने का प्रयास वो करता है कि इसमें जो विष भरा हुआ है ये विष निष्फल हो जाए,
ये प्रयास वो करता है, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उसके अपमान से, उसकी घृणाओं से वो विचलित हो रहा है। वो विचलित नहीं होता, वो हमेशा स्थिर और समान रहता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व इतना पूर्ण हो गया है, और जो पूरा हो जाता है उसमें किसी चीज़ और घुसने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो पूर्ण है, उसका व्यक्तित्व पूरा है। इसलिए किसी की आलोचना का, किसी की घृणा का, अपमान का, अवज्ञा का, उसके ऐसे जो कड़वा जो अंधकार है उस पर कोई असर नहीं होता है। यह सदा दर्वित, क्योंकि ये तो हमेशा ही तरल रहता है, चीर जागरूक, और यह हमेशा ही चीर जागरूक अर्थात लंबे समय से हमेशा जागरूकता में रहता है। अनुरुक्त नेत्र, और इसके नेत्र जो है वो प्रेम में होते हैं। अलम्ब बाहु, इसकी बाहें बहुत लंबी, अर्थात बहुत ही वो कहते हैं ना कि बाहों में भर लेना, अर्थात ये बहुत ही प्रेम भरा हुआ होता है। चीर अखंड अपनापा, क्योंकि इसमें जो अपनापन है वो चीर अखंड है, उसको तोड़ नहीं सकता, वो हमें अखंड रहता है, अर्थात उसमें जो अपनापन है उसको कोई मिटा नहीं सकता। बेशक वो दिखाता नहीं है लोगों के सामने, लेकिन उसमें जो समाज के प्रति अपनापन है वो उसको कोई उसके अपनापन को कोई तोड़ नहीं सकता। उसमें जो प्रेम की भाव है उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि वो प्रकृत है, स्वयं वो है। लोग उसकी आलोचना करते हैं कि ऐसा करता वैसा करता, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वाभाविक ऐसा है, वो स्वयं उत्पन्न है उसके अंदर जो है, और ब्रह्म का दिया हुआ है, वो पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए उसका व्यक्तित्व इतना पूर्ण होता है कि वो चीर अखंड होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और हमने ऐसे व्यक्तित्व देखे भी हैं कि जो ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो समाज को बहुत कुछ दे करके जाते हैं। जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धा में, इसको भी शक्ति को दे दो। और ये कह रहा है कि हमेशा जिज्ञासु रहता है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा होती है, कहाँ क्या है, कि वो सब जानना चाहता है, वो नहीं कि एक कोने में बैठ जाए, नहीं, वो जिज्ञासु है। वो प्रबुद्ध है, वो बहुत बड़े प्रबुद्ध मतलब बहुत विवेकवान है, बहुत बुद्धि वाला है, बहुत विद्वान है, सदा श्रद्धा में, और वो हमेशा श्रद्धा में रहता है। और जो श्रद्धा में रहता है वो हमेशा ही उसमें पॉजिटिव भाव होते हैं, हमेशा ही उसमें सद्विचार होते हैं। इसको भी शक्ति को दे दो। इसलिए ये कह रहे हैं कि इसकी सिर्फ एक जरूरत है भाई, इसको सिर्फ ये अकेला जल रहा है, और अकेले जलने के कारण इसका प्रकाश का एक दायरा सीमित रह गया है। इस प्रकाश के दायरे को बढ़ाने के लिए, इसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसको और दीपकों की जरूरत है। जो दीपक की एक पंक्ति है उसकी जरूरत है, तो इसको उस पंक्ति को दे दिया जाए, ताकि इसका प्रकाश औरों से मिल करके और सब एक साथ मिल करके उस प्रकाश को आगे बढ़ाए, अर्थात इस समाज में ये अपने इसको इसका जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, उसको इस समाज में वो फैला सके। इसलिए इसको भी पंक्ति को दे दो। इस तरह से ये बहुत ही उच्च व्यक्तित्व का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो मतलब उसमें ये चीज़ें ऊपर से भरी जाती हैं। ये व्यक्ति जब खुद संघर्ष करता है और खुद अच्छे विचार लेकर के आता है, क्योंकि हमें जीवन बार बार तो मिलता नहीं है, इसलिए जब हमें पता ही है कि हमारा जीवन बहुत सीमित है, तो फिर हमें जब पता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, ये मैंने पहले जो कविता बताई थी ना, जो उसमें मैंने बताया था कि बुरे कर्म करने वाले एक बार आपको जरूर दिखाई देंगे कि भी ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ही इनका तो आगे बढ़ा हुआ है, ये कहे कि भी ये तो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, इनको तो सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि वही बात है कि एक बार तेज रोशनी पड़ती है तो वो आकर्षण हमें दिखाई देता है। लेकिन आप देखते हो कि जैसे बुझने के लिए दीपक जो बुझने वाला होता है एकदम से बहुत तेज चमकता है, ऐसे ही जो तारा टूटता है जब अंत में खत्म होने वाला होता है तो बहुत तेज चमकता है। लेकिन ऐसे कैरेक्टर, ऐसे पात्र जो होते हैं वो इस दुनिया के रंगमंच से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए हमें कैसा पात्र बनना है ये हमें खुद निश्चित करना है। और हमें इस समाज में जब हमें भेजा गया है, यहाँ पर हमें एक जीवन मिला है इंसान का जो बहुत ही दुर्लभ है, तो हमें उस इंसान के जीवन में हमें इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसी शुभ संकल्पना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और इस कविता का थीम मैं आपसे आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं आपसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।